हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं इसी का, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का ही छोटा टॉपिक है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है, जरूरी है क्या कि मेरा एक ही टाइप की सॉइल हो या एक ही टाइप का मीडियम हो या उस सॉइल एकदम होमोजीनियस हो? जो हमारा मटेरियल, मान लो यहां से ऐसा पाइप है कि फ्लो हो रहा है पानी, बीच में सॉइल है, तो जरूरी है क्या ये सॉइल पूरी एक जैसी हो? है ना, ऐसा जरूरी है क्या कि ये सॉइल एक जैसी हो? ऐसा भी हो सकता है कि आधी सॉइल कुछ और हो और यहाँ पे आधी सॉइल कुछ और हो, है ना, ऊपर दूसरी हो नीचे दूसरी हो, या शुरू में दूसरी कोई सॉइल हो बाद में यहाँ पे दूसरी सॉइल हो जाए, है ना, यहाँ पे सॉइल ए है यहाँ सॉइल बी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे केस के लिए आप फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालोगे कि मान लो शुरू में ए मटेरियल अलग है बाद में बी मटेरियल लगा हुआ है, पानी यहां से ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ये ए मटेरियल को भी पास कर रहा है बी को भी पास कर रहा है, ठीक है। या तो फिर कुछ ऐसा है कि ए ऊपर है बी नीचे है, ठीक है, या तो कुछ ऐसा है कि ये पूरा सॉइल मटेरियल था, है ना, तो यहाँ पे ये ए ऊपर था यहाँ पे बी नीचे था, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो दो केस बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं हम, व्हेन द फ्लो इज पैरेलल टू स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि फ्लो हमारा ऐसा है और ये जो है ना अलग अलग लेयर में अलग अलग टाइप की सॉइल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो सॉइल है उसका K1 है, यहाँ K2 है, K3 है, K4 है और ये K5 है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कोफिशिएंट है इनके। मान लो यहाँ सैंड है, यहाँ ग्रेवल है, यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे सिल्ट है, ठीक है, यहाँ पे मिक्स वाली सॉइल है, तो सबका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इनकी विड्थ भी मान लो कुछ अलग अलग है, इसकी कुछ B1 है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में डिफरेंट डिफरेंट हमारे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रहेंगे। तो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? तो इस वाले में अगर आपको एक सिंगल चाहिए परमेबिलिटी KE, है ना, या इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या इक्विवेलेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी चाहिए, तो देखो कैसे निकाल पाओगे आप। तो हम करेंगे समीशन KI BI, I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ BI, I 1 से लेके n तक, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? मतलब मेरे को अगर इस वाले में फॉर्मूला लगाना है तो मैं कैसे लगा दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं, K1 इंटू B1 प्लस K2 इंटू B2 अप टू K5 इंटू B5 अपॉन B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस अप टू B5 प्लस, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। सेम अगर हमारा फ्लो पैरेलल हो जाए, व्हेन द फ्लो इज नॉर्मल टू स्ट्रैटिफिकेशन, अभी तो पैरेलल था, इस वाले केस में पैरेलल था फ्लो, अब अगर स्ट्रैटिफिकेशन के नॉर्मल हो जाए, ठीक है, मतलब पहले कुछ मान लेते हैं ये है K1 जिसका कोफिशिएंट है ना, पहले सैंड लगा हुआ है, बाद में ये K2 लगा हुआ है जिसका ग्रेवल है, ग्रेवल का K2 है मान लो, यहाँ K3 सिल्ट लगा है, यहाँ क्ले लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल एक के बाद एक है, यहाँ पे तो पैरेलल में थे मटेरियल तो आपने ऐसे निकाला, लेकिन अगर हमारे पास पैरेलल में नहीं होके कैसे रहेंगे, ऐसे नॉर्मल में है, अगर फ्लो ऐसे जा रहा है और मटेरियल एक के बाद एक है, तो हम यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है KE इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये वाला तो मान लेते हैं हम पूरा विड्थ हो गया, है ना, डेप्थ हो गया, थिकनेस हो गया B, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लेंथ, अगर ठीक है, विड्थ मान लो या लेंथ मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा L1, ठीक है, ये हो जाएगा L2, ठीक है, ये हो जाएगा L3, लेंथ बता रहा हूं इसकी, है ना, विड्थ मीडियम की लेंथ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, L5, ये हो जाएगी L6, ठीक है।
तो देखो अब इसमें निकालेंगे कैसे हम, इसमें हमको करना पड़ेगा समीशन ऑफ Li where I is equals to 1 to n is equals to n, है ना, 1 से लेके n तक का समीशन कर लेंगे हम, जितने भी होंगे L सबका डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ Li डिवाइडेड बाय Ki where I is equals to 1 से लेके n तक। ठीक है, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला बनाना जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा देखो L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L6 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाय L1 बाय K1, ठीक है, नेक्स्ट प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 अप टू L6 बाय K6। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट परमियाबिलिटी। ठीक है, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी। दोनों केस में वैसे आपने ये जियोटेक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन एक बार मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। ठीक है, चलिए अब हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो अभी तक हमने टॉपिक देखे। तो पहला क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन पॉइंट इन एन अनकन्फाइंड एक्विफर ऑफ 3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया the water table was at elevation of 102 meter. Due to natural recharge in a wet season, its level rise to 103.2 meter. ठीक है, a volume of 1.5 million meter cube, है ना, a volume of 1.5 million meter cube of water was then pumped out of the aquifer, causing the water table to reach the level of 101.2 meter. Assuming the water table in the entire aquifer to respond in a similar way, estimate, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है the specific yield of the aquifer। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं अपना गिवन डाटा, उसके बाद हम निकाल लेंगे कि हमारे पास कितना अवेलेबल है। ठीक है, चलो आओ सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है हमको, सबसे पहले निकालना है स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, तो देखो तुमको पता है स्पेसिफिक यील्ड मतलब क्या होता है, देखो पोरोसिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, या तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होती है, वो वॉल्यूम जो हम निकाल सकते हैं या वो परसेंटेज जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कितना निकाल ले रहे हैं, हम निकाल ले रहे हैं 1.5 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने कितना निकाला, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड आउट इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है, इज इक्वल्स टू देखो एरिया इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक यील्ड। उतना ही पानी तो निकलेगा, तो कितने एरिया का पानी निकला, देखो 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो जब ये 1.5 मिलियन मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, एरिया कितना हो गया, 3 किलोमीटर स्क्वायर, तो मैं इस पे लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 6। हाइट देखो कितनी हो गई है, हाइट देखो यहाँ 103.2 से लेके जब मैंने 1.5 मिलियन मीटर क्यूब पानी निकाल लिया, तो अब हाइट कितनी बची है, 101.2। ठीक है, तो मैं हाइट भी यहां लिख दूंगा 103 103.2 माइनस क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा मैं 101.2। ठीक है, क्या माइनस करूंगा, 101.2 इंटू SY स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक यील्ड किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो स्पेसिफिक यील्ड आ जाएगा हमारा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो स्पेसिफिक यील्ड आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, डिवाइड क्या करूंगा मैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये कितना होगा 2। ठीक है, 2 होगा ये, तो देखो ये कितना आ रहा है निकल के मेरे पास 0.25। तो स्पेसिफिक यील्ड कितना आ रहा है मेरे पास,
0.25, ठीक है, नोट कर लेंगे। पहला आंसर आ चुका है, कितना आया है 0.25। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ रिचार्ज ड्यूरिंग द वेट सीजन, ठीक है। तो देखो वेट सीजन के टाइम पे टोटल रिचार्ज कितना हुआ है, तो आपको देखो लेवल दिया हुआ है, कितना दिया था 102, यहां से कहां तक पहुंच गया था ये 103.2। तो मैं क्या करूंगा, ये हाइट इंटू एरिया इंटू हम स्पेसिफिक यील्ड कर देंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो अब निकाल लेते हैं कितना पानी मिला होगा हमको। तो मैं क्या करूंगा, देखो एरिया कितना है 3 × 10⁻⁶, कितना हाइट मिला है मुझे, कितना बढ़ा है रिचार्ज के टाइम पे, तो वो रिचार्ज के टाइम पे गया है 103.2, कहां से 102 से, तो 1.2 बढ़ा है, ठीक है। और कितना आप निकाल सकते हो, तो वो है 0.25, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कितना हमको रिचार्ज हुआ है या कितना पानी और मिला है निकालने के लिए, है ना। तो हम ये देख लेते हैं, तो देखते हैं कितना मिला है हमको। तो ये मिला है 3 × 10⁻⁶ इंटू 0.25 इंटू 1.2, तो ये मिला है मुझे 0.9 मिलियन मीटर क्यूब, है ना। ये मिला है मुझे 9 × 10⁵ मीटर क्यूब, या मैं इसको बोल सकता हूँ 0.9 × 10⁶ मीटर क्यूब, या फिर बोल सकते हो आप 0.9 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। आगे हमारा पहला के दोनों आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फील्ड टेस्ट फॉर अ परमेबिलिटी कंसिस्ट इन ऑब्जर्विंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेसर टू ट्रेवल बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स, ठीक है। अ ट्रेसर वॉज फाउंड टू टेक 10 आवर्स टू ट्रेवल बिटवीन 2 वेल्स, ठीक है, जो कि कितनी दूर है 50 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्चुअल वेलोसिटी। तो मैं पहले इसकी एक्चुअल वेलोसिटी देख लेता हूं। तो एक्चुअल वेलोसिटी देखो इसकी कितनी होगी, va, है ना, या आप बोल सकते हो बल्क पोर वेलोसिटी। तो ये 10 घंटे टाइम लेता है 50 मीटर आने में, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, देखो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये किस में हो गया कन्वर्ट, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल रहे हैं हम। तो अब 10 को भी कर लेते हैं हम सेकंड में, तो ये मिनट में हुआ, ये सेकंड में हुआ। अब हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, तो अब कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेके आते हैं, है ना। तो देखो क्या आ रही है वैल्यू, ये आ रही है मेरे पास 50 × 100 डिवाइडेड बाय 10 × 60 × 60, तो ये निकल के आ रही है 0.13889, है ना। तो हम इसको ले लेते हैं 0.139 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, देख लेते हैं सही आया है कि भी नहीं, है ना। ये आ गया है हमारे पास, ठीक है। 0.1389 आ रहा था, मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। व्हेन द डिफरेंस इन द वाटर सरफेस एलिवेशन इन देम वाज 0.5 मीटर, ठीक है। तो देखो अब आई भी निकाल सकते हो आप, वाटर सरफेस का जो एलिवेशन है वो दिया हुआ है 0.5, मतलब हेड मेरा कितना कम हो चुका है, 0.5 कम हो गया है। कितने डिस्टेंस में, तो दोनों कितनी दूर थे, देखो 2 वेल थे, दोनों कितनी दूर थे 50 मीटर थे, ठीक है। तो मैं आई भी निकाल सकता हूं यहां से। आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, देखो आई हो जाता है h/l। तो हेड कितना गया 0.5, कितने मीटर में गया 50 मीटर में गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/100, ठीक है। आई लिख देता हूं मैं 1/100, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मीन पार्टिकल साइज ऑफ द एक्वीफर वॉज 2 mm, ठीक है। मीन पार्टिकल साइज डी दिया हुआ है, डी, एंड द पोरोसिटी ऑफ द मीडियम इज 0.3, एन भी दिया है, ठीक है। इफ न्यू मतलब आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो एस्टिमेट द कोफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी एंड इंट्रिंसिक परमियाबिलिटी ऑफ द एक्वीफर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए है, कोफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी के चाहिए, ठीक है। तो के के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा हमको, के के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, V = KI भी होता है, ठीक है।
तो के आई है मेरे पास, v है क्या मेरे पास? नहीं, मेरे पास vn है, va है। तो आपको पता था एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v बाई एन, तो v इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, n इंटू va। n कितना दिया हुआ है देखो, पोरोसिटी दिया है 0.3, va आया है 0.139, तो यहां पे देखोगे आप v क्या आ जाएगा मेरे पास, v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा मेरे पास, निकाल लेते हैं हम, v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा मेरे पास 0.3 इंटू 0.139 है ना, ये आ जाएगा 0.0417, ठीक है, कितना आ रहा है 0.0417 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास v वेलोसिटी। अब मैं यहां से k निकाल लूंगा, k कैसे निकालूंगा, v डिवाइडेड बाई i, तो k आ जाएगा। तो देखो v कितना था मेरे पास 0.014 डिवाइडेड बाई i कितना है 100 है ना, 1/100 है, i कितना है 1/100 है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, अगर अब मैं इसको 100 से डिवाइड भी कर दूंगा या मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4.17 है ना, 4.17 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो k आ गया है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कितना आया 4.17 सेंटीमीटर पर आवर। तो अब k आ गया है हमारे पास 4.17 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है देखो मेरे को, द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आ गया है, अब मुझे निकालना है इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी के लिए हमने देखा था क्या था, k इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता था k नॉट है ना, अभी देखा था हमने एक बड़ा फॉर्मूला क्या था इसका, देखो k इज इक्वल्स टू c dm स्क्वायर इंटू है ना, ये यूनिट वेट अपॉन म्यू था, जिसको मैं कैसे लिख सकता था, यूनिट वेट को रो जी लिख सकता था, इसको हम क्या लिखते थे पूरा, इसको हम लिखते थे k नॉट, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेट को मैंने लिख दिया रो जी, न्यू को मैंने ये म्यू को मैंने लिख दिया न्यू रो, ठीक है, रो रो कैंसल, k है मेरे पास तो मैं लिख सकता हूं k नॉट इज इक्वल्स टू k इंटू न्यू अपॉन जी, ऐसा कर सकता हूं मैं है ना। और देखो सब किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहां देखो इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी कितनी आ जाएगी, न्यू कितना है, न्यू है मेरे पास 0.01 डिवाइडेड बाय 981, क्योंकि सब सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा 981 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 981, तो ये आ रहा है 4.25 इंटू 10 टू द पावर -5, कितना आ रहा है 4.25 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, 4.25 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको डार्सी में भी चेंज कर सकते हो है ना, 1 डार्सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डार्सी इज इक्वल्स टू 9.87 इंटू 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप इससे डिवाइड कर दो इसको, तो डार्सी में आ जाएगा, देखते हैं डार्सी में कितना आ रहा है, तो ये डार्सी में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9.87 इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये डार्सी में आ जाएगा आपके पास 4306.75 डार्सी, ठीक है। अगर डार्सी में लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 4000 कितना था 306.75 डार्सी, ठीक है, दोनों यूनिट में लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या निकालना है, रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला तो पता है सबको, क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल्स टू म्यू रो डी अपॉन वी रो डी अपॉन म्यू। तो म्यू तो है नहीं मेरे पास ना, ये है, तो मैं लगा दूंगा वी डी अपॉन न्यू, ठीक है। तो देखो v कितना है, वेलोसिटी कितनी आई थी, वेलोसिटी आई थी मेरे पास 0.041, ठीक है,
इंटू डी क्या आया था मेरे पास, डी किस में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है ना, तो मैं ये इसको निकाल लेता हूं, कितना दिया है 2 mm, ठीक है। चलो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये इधर, ठीक है। न्यू हमारा दिया हुआ है 0.1, अब इसको निकाल लेते हैं तो ये आ रहा है 0.0417 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.1, तो ये हमारा 1 से कम आना चाहिए, और आ भी रहा है, कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है आरी 0.834, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, उतना ही आ रहा था ना, हाँ 0.834, 1 से कम है, मतलब डार्सी लॉ अप्लीकेबल है, मतलब जो भी हमने आंसर निकाले हैं वो सारे ठीक हैं। क्लियर है? चलिए और इसके थोड़ा सा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखो, इन अ फील्ड टेस्ट अ टाइम ऑफ 6 आवर was required for a tracer to travel between two observation wells 42 meter apart if difference in the water table elevation in these well were 0.85 meter and the porosity of the aquifer is 20%, calculate the coefficient of permeability, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा सेम पिछले जैसे ही है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो 6 घंटे का टाइम लगा कितना ट्रैवल करने में, 42 मीटर, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, 42 इंटू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं, और इसको सेकेंड में, ठीक है, पहले से ही लेके चल रहे हैं हम। तो ये देखो कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास अराउंड 4200 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60 इंटू 60, ये निकल के आ रहा है 0.1944 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v आ चुका है, va, अब v भी निकाल लूंगा मैं, v कैसे निकाल लूंगा, va इंटू n, तो n क्या है, पोरोसिटी है, तो इसको पोरोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.20, है ना, यही फॉर्मूला था हमारे पास। va इज इक्वल टू क्या होता था, v बाई n, तो v निकालना है तो va इंटू n, तो 0.1944 इंटू 0.1944 इंटू 0.2, तो ये निकल के आ रहा है 0.0388 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको एक और चीज क्या जरूरत है, देखो आपको पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, के आई, तो हमको k निकालना है, तो इज इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूं, v डिवाइडेड बाई आई, है ना। और v कितना दिया हुआ देखो 0.1944, आई क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो देखो कितना हेड लॉस हुआ है, 0.85 मीटर का हेड लॉस हुआ है, कितने डिस्टेंस में, 42 मीटर के डिस्टेंस में। तो मैं यहां लिख सकता हूं 0.85 डिवाइडेड बाय 42, तो देखो ये कितना निकल के आ रहा है, k की वैल्यू निकल के आएगी, देखो कितनी, 0.1944 डिवाइडेड बाय 0.85 डिवाइडेड बाय 42, तो ये निकल के आ रहा है 9.6, है ना, कितना निकल के आ रहा है, 9.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये निकल के आ रहा है 9.605, तो हम 6 ले रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में था हमारे पास, है ना। इसको भी बदलना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 0.0388, सॉरी, है ना। तो ये नहीं आएगा, ये आता तब जब VA होता, V के केस में कितना आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं हम, 0.0388 डिवाइडेड बाय 0.85 बाय 42, तो ये निकल के आ रहा है 1.921129, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं 1.92 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे हमारे पास क्या, K, जो आपको पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए और क्वेश्चन करते हैं एक और। कन्फाइंड एक्विफर इज 25 मीटर थिक एंड 2 किलोमीटर वाइड, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन वेल आर लोकेटेड 2 किलोमीटर अपार्ट इन द डायरेक्शन, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इंडिकेटिंग हेड ऑफ 45 एंड 39.5 मीटर, ठीक है। If the coefficient of permeability of the aquifer is 30 मीटर पर डे, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी गिवन है, K गिवन है, ठीक है। कितना है K, यहां लिख लेते हैं गिवन डाटा में, K इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर डे, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है कि आपको एरिया भी गिवन है, आपको एरिया कितना गिवन है,
एरिया देखो दिया हुआ है 25 मीटर थिक है और 2 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। तो एरिया भी निकाल सकते हो आप आराम से। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, अगर मैं मीटर में ही निकालना चाहूंगा मीटर स्क्वायर में, तो एरिया हो जाएगा 2000 इंटू 25, ठीक है। 2000 इंटू 25 एरिया हो गया पूरा आपका, है ना। ये हो जाएगा 2000 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, टोटल डेली फ्लो थ्रू द एक्वीफर, मतलब डिस्चार्ज पूछा है आपको, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों किया, है ना। तो अब आई बस निकालना है। आई क्या हो जाएगा आपका, हेड कितना लॉस हुआ है 2 किलोमीटर के अंदर, तो ये लिखा है आपका 45 माइनस 39.5 डिवाइडेड बाई 2000। तो आई भी आ गया मेरे पास। तो अब मैं यहां से डिस्चार्ज निकाल सकता हूं आराम से। क्या हो जाएगा, देखो के है 30 इंटू 2000 एरिया हो गया, 2000 इंटू 25 एरिया हो गया, इंटू आई कितना है, आई है मेरे पास यहाँ गिवन है कितना 45 माइनस 39.5 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास डायरेक्ट डिस्चार्ज आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं कितना आ रहा है डिस्चार्ज, ये आएगा 30 इंटू 2000, है ना, इंटू 25 इंटू 45 माइनस 39.5 डिवाइडेड बाय 2000। तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 4125 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। कितना निकल के आ रहा है, 4125 मीटर क्यूब पर डे, 4125 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक चीज। अब दूसरा क्या पूछा है आपको, दूसरा पूछ रहा है द पीजोमेट्रिक हेड एट एन ऑब्जर्वेशन वेल लोकेटेड 300 मीटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम वेल, ठीक है। तो देखो शुरू में कितना था 45 था ये, ठीक है, और देखो बाद में 2 किलोमीटर बाद जाके कितना हो गया ये 39.5। तो आपको पूछ रहा है कि 300 मीटर पे कितना होगा, तो कैसे निकालोगे आप, सिंपल है, ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 45 था पहले, कम किस टाइप से हो रहा है, कम इस टाइप से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, कम हो रहा है 45 माइनस 39.5 डिवाइडेड बाय 2000, इस पैटर्न से कम हो रहा है। तो 300 मीटर पे कितना कम हो जाएगा देख लेते हैं। तो 45 से माइनस करके हेड उतना ही रह जाएगा आपके पास। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं जब हम कैलकुलेटर से, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 45 माइनस क्या करूंगा मैं, 45 माइनस 39.5 डिवाइडेड बाई 2000, या आपने आई निकाल लिया, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं बस, ठीक है। या आप इसका लॉजिक भी समझ लो सिंपल, ये क्या है आई तो है बस, या सिंपल लॉजिक ये है कि अगर 45 से 39.5 2 किलोमीटर में आ पा रहा है, 2 किलोमीटर का जब डिफरेंस था तब 39.5 आया था, तो 300 मीटर के डिफरेंस में कितना आएगा, तो आप इसको माइनस करके डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 300 से। तो ये निकल के आ रहा है 44.175, कितना आ रहा है 44.175 मीटर, ये उस टाइम पे हेड होगा, ठीक है। चलो दोनों आंसर आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, अ कन्फाइंड स्ट्रेटिफाइड एक्वीफर हैज अ टोटल थिकनेस ऑफ 12 मीटर, ठीक है। टोटल थिकनेस कितना है 12 मीटर है, ठीक है। इसका ड्राइंग बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक एक्वीफर है जिसका टोटल थिकनेस है 12 मीटर और वो किससे बना है, इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर में बना हुआ है। चलो तो रेड पेन ले आते हैं, है ना। 3 लेयर में कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये है, ये हमारा एक एक्वीफर है, ठीक है। 3 लेयर है इसमें, 1 2 3, ठीक है। तो बॉटम लेयर कितनी मोटी है देख लेते हैं, बॉटम लेयर कितनी मोटी है 5 मीटर की है, लिखा हुआ है, ठीक है। बॉटम लेयर हैज के 30 मीटर पर डे, के कितना है इसका, के है 30 मीटर पर डे, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं K3, ठीक है, इसको बोल देंगे K1, इसको बोल देंगे K2, ठीक है। अब इनकी विड्थ और इनकी विड्थ कितनी है ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं, द मिडिल एंड द टॉप हैव
परमिएबिलिटी ऑफ 20 मीटर एंड 45 मीटर, ठीक है। मिडिल और टॉप की कितनी है, मिडिल की है 20 मीटर पर डे और टॉप की कितनी है, टॉप की है 45 मीटर पर डे, ठीक है। और क्या पूछा है, एंड आर ऑफ इक्वल थिकनेस। तो देखो टोटल 12 का है, 5 घट गया, बचा कितना 7, तो दोनों बराबर बराबर अगर बनेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको बराबर बना लेना आप लोग, मेरा थोड़ा अनइक्वल है, ठीक है। चलो तो ये कितने हो जाएंगे, बराबर बराबर में ये हो जाएगा 3.5 मीटर, ये भी हो जाएगा 3.5 मीटर। तो अब ऐसे फ्लो कहाँ पे हो रहा है देख लेते हैं, फ्लो कैसा हो रहा है। तो फ्लो मेरा जा रहा है कुछ इस साइड से, ठीक है। फ्लो कैसा जा रहा है, फ्लो हमारा लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, इफ फ्लो इज अलोंग द स्ट्रेटिफिकेशन, फ्लो ऐसा आ रहा है हमारा, ठीक है, फ्लो ये है। तो इस केस में अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना होता है तो कैसे निकालता हूं मैं इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, समीशन ऑफ के आई है ना, बी आई वेयर आई इज वेरी फ्रॉम 1 to n है ना, अपॉन समीशन ऑफ बी आई वेयर आई इज वेरी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट लेयर के लिए। तो ये हो जाएगा देखो 45 इंटू 3.5, ठीक है, प्लस 20 इंटू 3.5 प्लस 5 इंटू 30, ओके, डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी कितनी आ रही है मेरे पास, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी आ रही है हमारे पास 45 इंटू 3.5 प्लस 20 इंटू 3.5 है ना, और प्लस 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 12। तो ये निकल के आ रहा है 31.4583, कितना आ रहा है, 31.4583, ठीक है। अब अगर मैं इसका ट्रांसमिसिबिलिटी भी निकालना है हमको, है ना, ट्रांसमिसिबिलिटी भी निकालना है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू के ई बी। तो देखो के हमारे पास आ चुका है 31.483 है ना, 4583 इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू कर दूंगा टोटल विड्थ कितनी है 12, तो ये निकल के आ जाएगा, ये हम कर देंगे 31.4583 इंटू 12, तो ये निकल के आ रहा है 377.5 मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास आंसर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम।